अस्सलाम वालेकुम, वेलकम क्लास 5। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है आपकी 3.3 क्लास 5 मैथमेटिक्स 3.3 हमने आज करनी है। तो वो कैसे करनी है मैं आपको पहले पिछला थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि पिछले क्वेश्चन हमारे कैसे थे और ये क्वेश्चन हमारे कैसे आ रहे। तो पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें आपसे पूछा गया था कि जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 प्लस 3/3। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर था नीचे वाला वो हमारा सेम नहीं था। इस फ्रैक्शन में जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं था। उसको सेम बनाने के लिए हमने क्या किया था कि अपोजिट जगहों पे जो जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये वाला डिनोमिनेटर जो है इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करवाया। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं कि 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/3 के साथ, ये डिनोमिनेटर जो है इसके साथ। अब सेंटर में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3/3 लिख दें। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? इसके डिनोमिनेटर के साथ जो अपोजिट साइड पे। तो ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये काम आप क्यों कर रहे हैं? आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, नीचे वाले को सेम बनाना है। तो ये देखिए आप 1 3 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा आपके पास। प्लस है सेंटर में तो प्लस 2 3 6 हो गया, 2 3 6। अगर आप देखें तो आपके डिनोमिनेटर जो थे वो सेम हो गए हैं। इन डिनोमिनेटर्स अगर ये आपके डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक डिनोमिनेटर को आपने नीचे रख देना है, मतलब आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़नी है। अगर आपको एलसीएम लेंगे फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर बड़ा लंबा ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है। उससे बचने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया और डिनोमिनेटर को नीचे वाले को सेम बनाया। ये देख सकते हैं आप, हमने सेम बना लिए। तो हर क्वेश्चन को इस तरह कर लेना है। यहाँ पे जो होगा इन दोनों को अपोजिट साइड वालों से मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये डिनोमिनेटर हमने सेम लिख दिया और जिस तरह वो ऊपर वाली वैल्यूज प्लस हो रही है उनको एक जगह पे रख के प्लस कर दें 6। तो ये आपके पास कितने आ गए? 3 + 6 कितने के इक्वल हो गए? 9/6। ठीक हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इनकी कटिंग होगी। कटिंग का हमें कैसे अंदाजा होता है कि कटिंग होगी? हमें दोनों नंबर्स को देख के अंदाजा होगा कि कौन से टेबल में आ रहे हैं। तो कौन से टेबल में आ रहे हैं? आपका 9 और 6 ये आपके आ रहे हैं टेबल 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में कहाँ पे 9 आ रहा है? 3 3 आ रहा है। तो जहाँ पे आ रहा है वो नंबर आपने लिख देना, यानी कि आपने कटिंग कर देनी है। 3 3 9। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है? 3 2 6। तो आपने 2 लिख दिया। तो ये आपके मजीद आगे सेम टेबल में नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो रुक जाया करता था। तो अभी हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का। तो इसमें आपको ये वाली फॉर्म दी हुई है। अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका डिनोमिनेटर सेम था, कुछ नहीं करना, ये आपका डिनोमिनेटर सेम आ चुके। तो आपने क्या करना? डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज उतार लेना। एक डिनोमिनेटर, दो डिनोमिनेटर, तो आपने एक को उतार लेना है। 3 + 4 को वैसे का वैसे लिख देना है इज इक्वल टू 8 का सॉरी यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर 1 लिख दूं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 आएगा, यानी कि दोनों 8 में से एक नीचे उतार लिया क्योंकि हमारा सेम है। तो ऊपर वाले जो थे उनको एज इट जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही हमने प्लस कर दिया। जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 7, नीचे 8 है तो 8 आ गया, इज इक्वल टू लगा के वैसे इज इक्वल टू का साइन आपने लास्ट में लगाते जाना है। तो ये आपके पास आ जाना है 7 और 8। तो आपके क्वेश्चन में ऊपर लिखा था प्रूव। कोई भी चीज जब हम लोग प्रूव करते हैं तो उसकी दोनों साइड्स को कोशिश करते हैं कि इक्वल आना है। अगर आपकी साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इट मींस कि आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अगर आपकी साइड्स अनइक्वल आ जाती हैं, मतलब यहाँ पे फर्स्ट करें हमारा आ जाता है 9। अगर 9 आ गया तो इट मींस कि आपको पता चल जाना चाहिए कि 7 9 के इक्वल नहीं है। 7 7 के इक्वल हो सकता है और किसी नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो आपने समझ आना कि मेरा क्वेश्चन गलत है और अपने क्वेश्चन को दोबारा से शुरू कर दें। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि 7 को नीचे उतारेंगे, 1 + 5 को वैसे का वैसे उतार देंगे। 2 7 है, इनमें से एक 7 को नीचे उतारेंगे, डिनोमिनेटर सेम था, एक डिनोमिनेटर नीचे उतार लिया। 5 + 4 5 + 1 आपका नीचे आ गया। इनको प्लस करेंगे तो 6 आ गया, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो आपका 6 आ गया। दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई।
इक्वल आ गई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये किसी टेबल में सेम में नहीं आते, ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 के में भी नहीं आता और 6 के टेबल में भी 7 नहीं आता, इसलिए इनकी कटिंग नहीं होगी। इनका भी सेम ऐसे ही था कि इनकी कटिंग नहीं हो रही। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इनमें भी सेम टू सेम डिनोमिनेटर आपके सेम है, डिनोमिनेटर को देखना आपने पहले, डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, उसको भी वैसे लिख दिया, ऊपर वाले सेम टू सेम आपने उतार दिए, मतलब ये 3 + 6 है, ये 6 + 3 है, आपने इसको ऐसे का ऐसे उतार दिया। जब इनको प्लस करेंगे 9 हो जाएगा इज इक्वल डिवाइडेड बाय 14, इनको प्लस करेंगे 9 इज इक्वल टू 14। तो मेरे आंसर जो है वो इक्वल आ रहे हैं, इट मींस कि मेरा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो सेम फ्रॉम 1 to 6 आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो टोटल क्वेश्चन है टोटली आपके सेम है। तो आपने घबराना नहीं है, 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए, अगले 3 आपने खुद करने हैं प्रैक्टिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आ गया, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो आपने ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आ गया, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जहां पे आपके ब्रैकेट आ गया ना उसे पहले सॉल्व करते हैं। किस रूल के तहत? ये बी डिमास का रूल है, इसको आपने याद रखना है। बी मींस ब्रैकेट होता है, बी मींस ब्रैकेट, डी मींस डिवीजन, डिवाइड करना, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में डिफरेंट ऑपरेशंस दिए हुए हैं, मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट भी दे दी, प्लस भी दे दिया, माइनस भी दे दी, तो आपने किस तरह से चलना है? आपने पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीजें होंगी उनको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने देखना डिवाइड कहाँ पे हो रहा है, जो चीज डिवाइड हो रही है उसको पहले डिवाइड करेंगे। उसके बाद आपने देखना मल्टीप्लाई कहाँ पे हो रहा है, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने देखना एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे नहीं करना कि आप पहले सब्ट्रैक्शन कर दें फिर एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर इस रूल के तहत करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाली फॉर्म को देखें आप, सिर्फ ये वाली फॉर्म को, उसको छोड़ दें, तो ये वाली फॉर्म आपकी पहले वाली फॉर्म है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका सेम है, डिनोमिनेटर सेम टू सेम 5 + 7 वैसे उतार, 5 + 7 वैसे उतार दिया, इसको भी हमने वैसे उतार दिया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर नीचे उतार दिया, नीचे उतार दिया, और ऊपर वाले भी जो है आपने सेम टू सेम नीचे उतार दिया। उसके बाद 8 5/8 आपका वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपके पास इनको प्लस करेंगे 12 हो जाएंगे, इनको प्लस करेंगे 10 हो जाएंगे, नीचे 8 वैसे का वैसे। जब अब फिर आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई? ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इनमें से एक को नीचे ले आना है, जो डिनोमिनेटर आपके सेम डिनोमिनेटर, ऊपर वालों को वैसे का वैसे उतार दें। तो ये प्लस करेंगे 15 हो जाएंगे, इनका भी सेम यही काम है, 10 + 5, नीचे डिनोमिनेटर सेम था 8 आ गया, 15/8, इनको प्लस करेंगे तो 15/8 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इक्वल साइड्स आ गई है, तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8 9 और 9 तक आपके सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सेम थे, और उसके बाद आपके 7 से लेकर 10 तक सेम थे। तो आपने बीच में जो क्वेश्चन आएंगे आपने खुद कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो 10 वाला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसमें भी आपने सेम टू सेम वही रूल देखना है कि ब्रैकेट में कौन है। ब्रैकेट में जो है उसको आप डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे लिखते हैं, सेम टू सेम, जो ऊपर है यानी कि 7 + 5 है, 7 + 5 प्लस करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, 15 आ गया। तो आपके पास इन दोनों में से एक डिनोमिनेटर को आपने नीचे उतार देना है, ऊपर वाले सेम टू सेम आपके 3 + 12 जो आपका नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 15/19 आ जाएगा, 15/19 आ गया। अब दूसरी साइड को भी जरा देख लेते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में देखेंगे तो आपके पास 19 आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपका 3 + 7 जो है ऊपर वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 5/9 भी वैसे का वैसे नीचे उतार देना, क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है पहले। 5 प्लस सेंटर में तो प्लस आपने नीचे उतार देना, ये गलतियां नहीं करनी, छोटी छोटी प्लस माइनस की गलती हो जाती है, मैथ में आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो उसके बाद आपने 10 + 5 लिख देना है, ये 19 एक आपको पता है कि कॉमन है तो आ जाएगा नीचे, इनको प्लस करेंगे 15 हो जाएगा। तो 15 = 15, तो आपकी दोनों साइड जो है वो इक्वल प्रूव हो गई है। तो होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके नीचे आपके सामने आती रहें।